अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। दोस्तों आज का लेक्चर जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अक्सर लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो रिमोट है ना वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हम जब रिमोट लगाते हैं तो इसकी जो सर्किट है ना उसमें बीच की आवाज़ तक नहीं आ रही, यानी बिल्कुल जो है ना ऐसे है कि जैसे रिमोट जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बीच की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो इसका जो है ना कैसे काम करेगा, या जो है ना स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो दोस्तों काफ़ी सारे मसले होते हैं रिमोट के हवाले से। मैं इस पर एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मुकम्मल तफसील के साथ। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देख ली तो आपको कभी भी ये मसला नहीं आएगा। दोस्तों जब भी आपको रिमोट के मुताल्लिक मसला है ना तो सबसे पहले आपने जो है ना पहला स्टेप जो है कुछ भी नहीं करना, कोई पंखा जो उतारना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने रिमोट कन्फर्म करना है कि यार आपका रिमोट भी ठीक है या रिमोट ख़राब है। तो दोस्तों अक्सर लोग कहेंगे कि यार हमारे पास तो कोई मशीन नहीं है जो इसको चेक कर लें। तो बिल्कुल आसान तरीका, आपने कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल लेना है, आपने उसका कैमरा ऑन करना है और ये इसका जो सेंसर होता है ना फ्रंट लाइट है, ये आपने एंड्रॉयड मोबाइल के सामने इस तरह लगानी है। तो इसमें अगर जो है छोटी छोटी पल्स आ रही होगी, अगर ये पल्स आ रही है तो इसका मतलब आपका रिमोट बिल्कुल ओके है। पहला स्टेप आपका यानी क्लियर है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको ये जो अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो जो AC/DC पंखा होता है ना सर्किट, इसके ऊपर इस तरह के एक सेंसर लगा होता है। ये जैसे ये काफ़ी सारे सेंसर मेरे पास पड़े हुए हैं, इस तरह का सेंसर लगा होता है। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होगा। जब ये सेंसर होता है ना, जहाँ पर जब हम रिमोट इस पर लगाते हैं तो ये सेंसर जो है ना इसके ज़रिए ये वर्किंग करता है, ये सेंसर, ठीक है ना। आपने इसको अच्छी तरह मुआयना करना है कि ये कहीं पे टूटा हुआ ना हो, कहीं पे इस पर गर्द गुबार ना हो, इसका पॉइंट ठीक हो, इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठ के गर्द गुबार लग जाती है। तो ये सब कुछ आपने चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर तो ये ख़राब है, जला हुआ है, या आपको महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ये गल चुका है, इसके ऊपर जो है ना वो जंग वगैरह आ चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर बाज़ार से इस तरह का जो है ना सेंसर लेना है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लें कि जब भी आप सेंसर लेने जाएं बाज़ार से तो आपको काफ़ी सारे सेंसर मिलेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे कोई सेंसर उठा के ले आते हैं, तो ऐसे ये रिमोट काम नहीं करता। आपने कोशिश करनी है कि उसी सेंसर का सेम टू सेम आपने सेंसर लेना। अगर वो ना मिले तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि अपना जो रिमोट है ना वो आपने साथ ले जाना है, और सर्किट जो है ना सिर्फ आपने सर्किट ले जाना है, और वहाँ पर कोई भी सेंसर आप एडजस्ट करना है। इसके लिए सेंसर सिर्फ ये काम नहीं करते, बल्कि इसके साथ ये रिमोट पड़े हुए हैं काफ़ी सारे मॉडलों के। ये भी दोस्तों जो है ना इसका अहम किरदार होता है, ठीक है ना। कोई भी सेंसर लेंगे तो इस तरह ये काम नहीं करेगा। आपने रिमोट के साथ अपने रिमोट के साथ सेंसर एडजस्ट करवा के ले आना है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ये जो रिमोट अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर ये सेंसर लगा होता है ना वहाँ पर, तो यहाँ पे सेंसर लगा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपने देखना है कि यहाँ पर जो ना वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। पहले पिन पर 5 वोल्ट आती हैं, दूसरी पिन पर 4 वोल्ट आती हैं जिस पर ये सेंसर वर्किंग करता है, और तीसरे नंबर वाली पिन ग्राउंड होती है, ठीक है। ये तीसरा स्टेप है। रिमोट काम आपका सही कर रहा है, रिमोट ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका सेंसर भी ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने वोल्टेज चेक करनी है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपका जो मेन IC है इसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो फेल हो चुका है। वो वैसे तो काम कर रहा है, बीफ की आवाज़ दे रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन रिमोट वाला सिस्टम उसमें खारिज हो चुका है। तो उसका दोस्तों कोई ख़ास हल नहीं होता। फिर जो है ना स्पीड जो है ना जहाँ पर एडजस्ट होती है वहाँ पर ये तकरीबन चलते रहता है, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी रिमोट के हवाले से, कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, बस आपने 2-3-4 चीज़ें चेक कर लेनी है। तो मेन IC जो है ना अक्सर ये चेंज नहीं होता, इसकी वजह से बस ये डायरेक्ट चलता रहता है। अगर जो है ना नहीं तो आपको जो है इसका जो सर्किट है ना वो अक्सर आपको चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और भी बता दूं कि ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रिमोट जो है ना वो अगर आप ऑन करते हैं ना, चलाते हैं, तो बीफ की आवाज़ आ रही होती है लेकिन पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होती, या अपनी मर्ज़ी से कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। उस सूरत में भी दोस्तों इसी IC का ही मसला होता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि इसी सूरत में। हाँ, एक और भी सवाल लोगों का अक्सर आता है कि हमारे पास जो रिमोट है ना वो हमने पंखा लिया था शुरू में, तो पंखा रिमोट तो गुम हो गया, अब जो पंखा है ना वो अक्सर रिमोट पर चला जाता है।
है तो हमारा तो सर्किट ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी पंखा जो ना रिमोट के बगैर कैसे चलाएं, तो वो उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर रिमोट के भी पंखा आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें थी, ठीक है ना। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिमोट चेक करना है, सेंसर चेक करना है, ठीक है, वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज अगर आ रही है तो नहीं आ रही तो इसका मतलब आईसी ख़राब है। उसके बगैर दोस्तों अगर आपने सेंसर वगैरह लेना है तो आपने रिमोट के साथ एडजस्ट कर लेना है, रिमोट के हिसाब से आपने सेंसर लगाना है। और कोई भी अक्सर ऐसा भी होता है कि मॉडल के हिसाब से भी ये जो है ना सेंसर भी ठीक होता है, लेकिन रिमोट जो है ना आपने मॉडल के हिसाब से लेना, ठीक है ना। मॉडल के बगैर लेंगे लगाएंगे तो न्यू भी होगा तो वो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।